नमस्कार। क्या आप जानते हैं महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कौन सा है? मैं डॉक्टर गुलशगुफ्ता, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, स्मार्ट केयर हॉस्पिटल से। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं मूत्र मार्ग संक्रमण। ये क्या होता है? जब भी कोई इन्फेक्शन किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर और यूरेटर में होता है तो उसे हम यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब इस इन्फेक्शन को होने के कारण क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि फीमेल्स में यूटीआई बहुत कॉमन है। मेल्स के मुकाबले 30% ज़्यादा इन्फेक्शन फीमेल्स में कॉज होता है। फीमेल में पेशाब और लेट्रिन के जो रास्ते होते हैं, नलियाँ जो होती हैं, वो बहुत करीब होती हैं और यूरेथ्रा यानी मूत्र वाहिनी का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है और इससे फीमेल्स को बहुत तकलीफ भी होती है। दूसरे, ये फीमेल्स के अलावा ओल्ड एज में, बच्चों में, डायबिटीज़ के पेशेंट में या ऐसे पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी की कमी होती है या जिन लोगों में सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मीनोपॉजल जो वुमेन होती हैं और जिनमें बार बार यूरेटर में कैथेटराइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत कॉमनली पाया जाता है। कारण क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया भी, एनस और यूरेथ्रा जो होते हैं वो पास होने की वजह से इन्फेक्शन यूरेथ्रा के थ्रू ट्रैवल करके अपसाइड जाता है, यानी यूरेथ्रा से पहले सिस्टाइटिस होती है, ब्लैडर में जाता है और वहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं। फिर वो यूरेटर के थ्रू किडनीज़ में जाके वहाँ पाइलोनेफ्राइटिस कॉज करता है। इस इन्फेक्शन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो केवल लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यानी यूरेथ्रा और सिस्टाइटिस, मूत्राशय में होने वाले इन्फेक्शन को, जिसके के प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो डिसयूरिया यानी पेशाब करने में दर्द होना, पॉलीयूरिया बार बार होना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी कि थोड़ी थोड़ी पेशाब जल्दी होना और अर्जेंसी, जब भी पेशाब लगेगी तो जैसे लगता है छूट जाएगी और बहुत बार छूट भी जाती है। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में पेन होना, पेट के निचले हिस्से में तीव्र पेन होना। जब ये इन्फेक्शन ऊपर किडनीज तक जाता है तो इसमें फीवर, किडनी के एंगल पर दर्द होना, फ्लैंक पेन यानी दोनों साइड पे कोको में दर्द जिनको कहते हैं आम भाषा में, और जो फीवर आता है वो चिल्स और आइगर यानी बहुत जोड़ीदार बुखार होता है, सर्दी कपकपी लग के फीवर आता है। बहुत बार ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि पूरे ब्लड में ट्रैवल करता है, जिसे हम सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो मल में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनका ट्रैवलिंग जो यूरेथ्रा में होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। इश्चीरिचिया कोलाई, ई कोलाई एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो मल में पाया जाता है। 80 से 90% इन्फेक्शन इसी के कारण होते हैं। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि प्रोटियस, एंट्रोकोकस, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस एक्सेट्रा। बैक्टीरियल के अलावा कुछ वायरस और फंजाई भी कुछ मात्रा में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। बहुत कॉमनली इसको एक डिपस्टिक टेस्ट होते हैं, उनसे किया जाता है। यूरिन का एनालिसिस करके उसकी डायग्नोसिस होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पता करने के लिए यूरिन कल्चर किया जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो फिर उसकी दवाई की जांच कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट से करी जाती है। इसके अलावा हम सिस्टोस्कोपी के थ्रू यूरेथ्रा और ब्लैडर का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के द्वारा भी इनके विभिन्न पार्ट्स में इन्फेक्शन या पस का होना पता कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हमें पता चल गया कि मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कल्चर और सेंसिटिविटी की जो जांच होती है उसके थ्रू हम बैक्टीरिया का पता करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी दवा पता चलती है सेंसिटिविटी टेस्ट से और वो दवाएं उसमें दी जाती हैं। दूसरी दवाएं जो होती हैं वो इन्फेक्शन कम करने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स भी दी जाती हैं और एल्कलाइजर्स दिए जाते हैं जो उस जगह का इन्फेक्शन का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया वहाँ पर पनप ना पाए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करके पेरिनियल एरिया, जो कि ब्लैडर के रास्ते, यूरेथ्रा और एनएस का जो रास्ता होता है, वो एरिया जो होता है उसको क्लीन करके, महिलाओं में माहवारी के टाइम पर सैनिटरी नैपकिन्स रेगुलर यूज़ करके, साफ़ कपड़ा यूज़ करके हम इसका बचाव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा ये वीडियो और लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।